हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड अगेन वेलकम टू आप अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो यार आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे और दो सेकंड टॉपिक जो है वो स्टॉक एंड फ्लो के बारे में हम समझेंगे और उसका डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी से रिलेटेड अगर वीडियो जो है चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो जो हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो देखिए, आपको मैं बताऊं, आपने काफी बार ये जनरल टर्म में जनरल लोगों से सुना भी होगा कि पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बाहर सामान खरीदने गए, ठीक है, तो अगर मैं सामान की प्रक्रिया को हम देखें तो सामान बनता कहां है? फैक्ट्री के अंदर। वो जहां पर फैक्ट्री के अंदर बन रहा है वहां पर आपका कोई भी, मान लेते हैं हम सभी लोग जो है इकोनॉमी के अंदर फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो आपके फादर उस फैक्ट्री के अंदर क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करने में वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। वो सामान कहां पर बना? फैक्ट्री के अंदर। उन्होंने कुछ इनकम जनरेट किया, अपना पैसा कुछ कमाया वहां से। पैसा वो घर पर लेकर आए, घर पर लेकर आके उन्होंने आपको दिया, आपने दुकान पे जाके सामान, वही सामान खरीदा, फिर से वो पैसा कहां पे चला गया? प्रोडक्शन, उसी फर्म के अंदर चला गया। तो ये होता है आपका कंप्लीट फ्लो। तो क्या हुआ आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? It refers to a cycle of generation of income and its distribution among the factor of production. Now, what is factor of production? तो आपने जो पहले भी पढ़ा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो प्रोडक्शन फेज के अंदर जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या फैक्टर्स की जरूरत है? रेंट, वेजेस, प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर आप बोल लीजिए, एंड लेबर। तो ये चार होते हैं मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उनको उस जो प्रोडक्शन फेज के अंदर जनरेशन हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर अगेन इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से उसका फ्लो कहां से होता है? हाउस होल्ड से लेके फर्म तक उसका फ्लो फिर से होगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज फिर से हम यूटिलाइज करेंगे और वो पैसा फिर से कहां जाएगा? फर्म के अंदर जाएगा। एक और बार देखते हैं। इट रेफर्स टू अ generation of income and its distribution among the factor of production, and again its circulation from the household to the firm in the form of consumption of goods and services. This is known as circular flow of income. इनकम का सर्कुलर फ्लो इस टेबल के जरिए समझते हैं और थ्री फेसेस को हम देखते हैं। यहां पर तीन फेसेस कौन से हैं? प्रोडक्शन फेज सबसे पहला कौन सा है? या राइट, प्रोडक्शन फेज, जिसके अंदर सामान बनता है, जहां पर जो इनकम है वो जनरेट होती है। अगेन फिर वो इनकम कौन लेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के रूप में। वेजेस लेगा कौन? लेबर। जो लैंड चाहिए थी उसके लिए रेंट हो गया, तो वो कौन लेगा? इनकम फेज के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट क्या है? इनकम फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके बाद में जो लास्ट वाला है वो है एक्सपेंडिचर फेज। वो उस इनकम को अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च होने के बाद वो पैसा फिर से कहां जाता है? प्रोडक्शन फेज के अंदर। सो दिस फ्लो एंड दिस साइकिल इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो। बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। स्टॉक और फ्लो होता क्या है और इसके डिफरेंस को हम देखते हैं। तो देखिए, पहले बात है स्टॉक एंड फ्लो, दोनों में डिफरेंस को हम समझते हैं। आप एक तो टर्म से समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है
जो कि आपको मतलब सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे मेजर कर सकते हो, उसे देख सकते हैं, वो हम बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जांपल एक बर्तन में अगर मैं पानी ले लूं या कोई भी आपके पास में कंटेनर है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं कितना है, दिखाई दे रहा है, उसे आप मेजर कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो होता है स्टॉक। वहीं पर अगर उसका फ्लो हो रहा है, उसका भाव है, तो आप नहीं बता सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पर कि कितना पानी बह चुका है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, इतने टाइम में कितना पानी बह गया। दैट इज नोन टू बी दैट फ्लो, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है, उसे हम फ्लो बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट एंड इट इज अ डायनेमिक। पहले स्टैटिक का मतलब है अनचेंजेबल, मतलब एक पॉइंट टाइम पर जो मेजर हो सकता है उसे हम चेंज कैसे। फॉर एग्जांपल अभी की बात करूं, अभी इसी वक्त जो है वो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं फ्लो की, देन इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट, मतलब चेंज हो सकता है, क्योंकि ये अभी की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी साल की बात करेगा, तो वो टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। देन इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट के नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, मतलब इसके पास टाइम डायमेंशन, टाइम का कोई इसमें मतलब भी नहीं, एक फिक्स टाइम पर आपको मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करना है, लेकिन टाइम डायमेंशन नहीं है, मतलब और ज्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना है, या फिर आप समझ लिए ऐसे कि टाइम नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। एक फिक्स टाइम पर ये मेजर होता है, इसके पास कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसके पास टाइम डायमेंशन, इसके लिए आपको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए आपको टाइम का एक इंतजार करना पड़ेगा, मतलब एक साल का हम बोल सकते हैं, एक फिक्स टाइम पर ये मेजर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मनी एग्जांपल्स इसके। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मनी सप्लाई की, हम अभी के अभी बता सकते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है, मतलब पब्लिक होल्ड कितनी है हमारे देश के अंदर, पब्लिक के पास कितना पैसा है, ये मनी सप्लाई एक फिक्स्ड टाइम पर बताया जा सकता है। वहीं पर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो कंसेप्ट है वो फ्लो कंसेप्ट है, लेकिन एक फिक्स्ड डेट की मैं बात करूं कि आज की पॉपुलेशन कितनी है, आज अभी कितनी है, तो वो हमारा कंसेप्ट क्या होगा, स्टॉक कंसेप्ट। मतलब अभी कितनी, अभी मैं बात करूं आज अभी इसी वक्त जो है कितनी पॉपुलेशन है, तो वो किसमें आएगा, स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, अभी मेरे गोदाम में या एक आप बोली वेयर हाउस में कितना व्हीट जो है स्टोर्ड है, तो वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हम उसे कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम बात करें फ्लो की, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अभी मेजर नहीं हो सकती, नेशनल इनकम पूरे साल की देखी जाती है। तो ये कंसेप्ट कैसा है, फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम लेता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे साल का हमें उसे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी सेम, जब भी आप नॉर्मली देखें तो सेंसेक्स जो है आपका जो भी सर्वे होते हैं वो 11 साल बाद होते हैं, तो एक ऑन एन एवरेज एक 11 साल का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि उस टाइम में कितना चेंजेस आए हैं। तो पॉपुलेशन जो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, तो व्हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है वो हम कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम का नया देख के क्या करेंगे, उसे पूरे टाइम का देखा जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इस मंथ में व्हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो वो क्या कंसेप्ट है, वो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे स्टॉक एंड फ्लो के, इसके अलावा इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और समझेंगे फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आपको मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू।